नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई एलटी शिक्षक भर्ती रिलीज हो गई है और ये रिलीज की है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, यानी कि DSSB के द्वारा। एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों आपके लिए निकल कर आया है। अगर आप टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, एलटी शिक्षक बनना चाहते हैं दिल्ली एनसीटी रीजन में, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया दोस्तों मौका निकल कर आया है। आज हम दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी आयु सीमा क्या रहेगी, कितना शुल्क पड़ेगा, इसके अलावा परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैकेंसी जो नोटिस है ये 3/10/2025 को दोस्तों जारी कर दिया गया है और द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज इंडर, यानी कि दोस्तों जब आप ऑनलाइन जो डेट रहेगी सबमिशन की वो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी 9/10/2025, यानी कि फॉर्म दोस्तों आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे 9 अक्टूबर से। इसके अलावा और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7/11/2025, यानी कि 7 नवंबर 2025। ध्यान रखना दोस्तों कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जैसे ही 9 अक्टूबर से फॉर्म खुल जाए तो इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो निकली हैं सभी पदों पर। टीजीटी मैथमेटिक्स, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। ग्रुप बी है तो अनरिजर्व के लिए 319 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 158, एससी के लिए 127, एसटी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 और टोटल मिला के 744 दोस्तों यहाँ पर पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है केवल टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के लिए। वहीं टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के लिए दोस्तों आपकी 376 दोस्तों यहाँ पर पोस्ट दोस्तों निकली है। ऐसी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश में 869 फॉर मेल, एंड ऐसे ही इंग्लिश के लिए फीमेल के लिए 104, फिर टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 310 एंड सिमिलरली फीमेल के लिए 92, फिर टीजीटी नेचुरल साइंस फॉर मेल 630 एंड नेचुरल साइंस फॉर फीमेल 502। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अच्छी खासी यहाँ पर भर्तियाँ निकली है। अगर आप टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो अच्छी भर्ती दोस्तों यहाँ पर निकली है। इसी तरह से टीजीटी हिंदी की बात करें तो 420, फीमेल के लिए 136, ऐसी संस्कृत में 342, संस्कृत फीमेल के लिए अच्छी भर्ती निकली है यहाँ पर 416। तो ऐसे ही उर्दू के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मेल के लिए 45, फीमेल के लिए 116, पंजाबी में 67, 160, फीमेल में दोस्तों ज़्यादा निकल रही है। संस्कृत अगर देखा जाए तो लैंग्वेज में फीमेल की ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। ऐसी ड्राइंग टीचर है तो उसकी कम निकली है 15, स्पेशल एजुकेशन टीचर की आपकी 2 भर्ती निकली है। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5346 जो भर्ती है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन निकला है, जिसमें कि अनरिजर्व की 2070 सीट्स यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो चाहे उत्तर प्रदेश से, आप लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, यहाँ पर दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आपने ऑनलाइन मोड में ही दोस्तों अप्लाई करना है। वैसे भी आजकल सभी फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, ठीक है। सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव बाई पोस्ट बाय हैंड बाय मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या योग्यता दोस्तों रहती है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि टीजीटी अगर आपको मैथमेटिक्स बनना है तो मेल की क्या योग्यता है। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो आप देख लीजिए दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों 744 पदों पर दोस्तों भर्ती है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या रहने वाली है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में और 50% मार्क्स आपके दोस्तों होने चाहिए, और आपने जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वो कम से कम 2 साल दोस्तों आपने पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 50% मार्क्स दोस्तों आपके होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके अलावा और क्या चाहिए, देखिए आपको बीएड होना चाहिए या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चल जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपने सेंट्रल टीईटी भी क्लियर होना चाहिए। तो 3 चीज़ें दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के संग, या फिर मास्टर डिग्री 50% मैथमेटिक्स के संग, प्लस बीएड और प्लस दोस्तों आपका जो सीटीटी है, यही दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। यही दोस्तों आपकी जो योग्यता है वो आपकी फीमेल की भी दोस्तों रहेगी। अब देख लीजिए, पे स्केल दोस्तों आपको मिलता है लेवल 7, जो कि
एलटी शिक्षक के बराबर होता है और काफ़ी अच्छा दोस्तों हैंडसम स्केल है, अच्छी खासी आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 साल से अधिक दोस्तों आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि आपके अगर SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या मिल जाएगा, अपर एज में 5 साल का दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऐसी दोस्तों बात करेंगे अगर आप TGT इंग्लिश की मेल के लिए, मेल या फीमेल दोनों के लिए एक ही रहती है योग्यता, तो 869 दोस्तों यहाँ पर पद हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश विद 50% मार्क्स, और 2 साल आपने कम से कम वहाँ पर इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के संग 50% मार्क्स के संग। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने बीएड भी किया होना चाहिए, ओके, एंड प्लस सेंट्रल टीईटी, दोस्तों एक ही तरह की योग्यता रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी ने अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स किया गया जैसे कि BLED होता है, ठीक है, विद कंसर्न सब्जेक्ट, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आपका चल जाएगा। ठीक, तो आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने 2 साल कम से कम पढ़ा होना चाहिए, स्केल वही रहेगा, रिलैक्सेशन का भी वही क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ऐसी फीमेल के लिए भी दोस्तों आपका क्या रहेगा, सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप TGT सोशल साइंस बनना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं 310 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली है, और यहाँ पर आपसे जो योग्यता है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस विद 50% मार्क्स, ओके, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस, ओके, फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द 50% मार्क्स, और इसके अलावा आपको बीएड चाहिए, एंड साथ ही साथ दोस्तों आपका जो CTT है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो क्या है। देखिए कैंडिडेट्स अगर कोई सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो कम से कम इन्होंने कम से कम एक इन सब्जेक्ट में से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, या फिर ज्योग्राफी से, या फिर इकोनॉमिक्स से, तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सोशल साइंस में क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कम से कम इसमें से एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि 2 सब्जेक्ट हो या फिर 3 सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। बाकी पे स्केल और दोस्तों जो एज है वो तो आपकी सेम रहने वाली है, ओके। ऐसे ही फीमेल की अगर बात करें तो दोस्तों वही आपका क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर रहेगा, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों बात करेंगे जैसे कि नेचुरल साइंस के लिए बनना चाहते हैं कोई टीचर्स, तो यहाँ पर 630 पोस्ट हैं, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम या तो फिजिकल साइंस की, नेचुरल साइंस की विद 50% मार्क्स, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके, फिर 50% मार्क्स, ओके। अब जैसे सोशल साइंस में कई बच्चे जैसे आएंगे कि सर मैंने MA हिस्ट्री से किया हुआ है और मेरे 50% मार्क्स है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि आपने सोशल साइंस में जो आपके 4-5 वहाँ पर 200 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको आपने पढ़ा होना चाहिए। और अगर MA में आपने किसी एक सब्जेक्ट से 50% मार्क्स में से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एज थोड़ा लिमिटेड है, 30 साल से ऊपर के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता ही है, ठीक है। इसके बाद आपको BEड चाहिए प्लस आपको CTT। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, आपके यहाँ पर देख लीजिए इन सब्जेक्ट में से एक आपका नेचुरल साइंस में आ जाएगा, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओके। तो आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सब इन्होंने खोल के यहाँ पर दे दिया। तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट्स के संग आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, या फिर इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने मान लेते हैं आप MSc फिजिक्स से हैं विद 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। MSc केमिस्ट्री है विद 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, ओके, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने एक क्राइटेरिया और भी दे रखा है, 50% मार्क्स इज आइदर बैचलर डिग्री और मतलब मास्टर डिग्री, यानी कि 50% अगर आपके बैचलर में है और आप अगर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स आपके नहीं हुए तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, ओके। और ऐसे ही फीमेल के लिए भी दोस्तों आपका यही क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। ऐसी देखिए जैसे हिंदी है, तो हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री
इन हिंदी विद 50% मार्क्स, ओके, 50% मार्क्स चाहिए हिंदी के संग। ऐसी मास्टर डिग्री अगर आपने हिंदी से की गई है तो विद 50% आपके या तो बैचलर में हो या फिर आपकी मास्टर डिग्री में हो। इसके अलावा बीएड चाहिए और इसके अलावा सेंट्रल टेट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने कोई संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, इस टाइप का दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप संस्कृत की बात करें तो वही बैचलर डिग्री इन संस्कृत विद 50% मार्क्स, मास्टर डिग्री संस्कृत में 50% मार्क्स या फिर बैचलर डिग्री में, ओके। अगर आपने एमए किया हुआ है संस्कृत से तो आपको बड़ा फायदा है यहाँ पर, ठीक है। आपने बैचलर डिग्री में 50% ले रखे हैं और साथ ही साथ आपने मास्टर डिग्री में संस्कृत कर रखा है तो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने बीएड होना चाहिए और सेंट्रल टेट पास यहाँ पर होना चाहिए। सबका सेम स्केल है, वही आपका फीमेल का संस्कृत का भी क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद अगर आप उर्दू के टीचर हैं तो फिर वही उर्दू में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है उर्दू के संग, और 50% मार्क्स है बैचलर में या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट में तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बीएड चाहिए होगा और सेंट्रल टेट दोस्तों आपका यहाँ पर चाहिए होगा। ऐसी दोस्तों आपकी जो पंजाबी है उसकी भी क्वालिफिकेशन यही है, बैचलर इन पंजाबी 50% मार्क्स, मास्टर इन पंजाबी 50% मार्क्स, या तो बैचलर में या फिर आपके एमए में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई कई लोग बैचलर होते हैं किसी और सब्जेक्ट से लेकिन आपने एमए किया हुआ है विद उर्दू और मतलब या फिर पंजाबी, लेकिन आपके 50% मार्क्स बैचलर में है लेकिन 50% मार्क्स आपके एमए में नहीं है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसका अर्थ ये समझ लीजिए जैसे आपने बैचलर डिग्री ली किसी और सब्जेक्ट से, उसमें आपके 50% मार्क्स और आपने एमए कर दिया पंजाबी से लेकिन 50% आपके मार्क्स नहीं आ रहे लेकिन बैचलर में है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बीएड होना चाहिए, सेंट्रल टेट होना चाहिए, इसी तरह का दोस्तों आपका क्राइटेरिया रहेगा। और फीमेल में पंजाबी का भी दोस्तों यही रहेगा। ड्राइंग टीचर का दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका 5 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग पेंटिंग, ठीक है, स्कल्पचर एंड ग्राफिकल आर्ट, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब कि अपना सीधी सीधी बात है कि आपका ड्राइंग पेंटिंग और स्कल्पचर में और ग्राफिक आर्ट में आपने दोस्तों क्या होना चाहिए 5 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे ना यहाँ पर बीएड मांगा गया है ना ही दोस्तों आपसे सेंट्रल टेट मांगा गया है, तो ये आपका सिंपल क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें तो केवल 2 पद हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इन बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपको सीटीटी दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है, इसमें इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो कैंडिडेट है वो दोस्तों आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ओके। बाकी देख लीजिए कि उसकी कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके आधार पर दोस्तों उसको मतलब कि आपका क्वालिफाई या एलिजिबल होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर राज्य के जो लोग हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज, एक्सपीरियंस है, वो दोस्तों आपका 7/11/2025 से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 7/11/2025 तक आपकी जो एज है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी क्राइटेरिया आपका रहेगा वो आपका रहेगा 7/11/2025 तक। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे शुल्क की, तो शुल्क आपको पड़ने वाला है 100 रुपये, लेकिन अगर आप वुमन कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप SC ST या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको कोई भी फीस नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपका एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी, यानी कि परीक्षा पैटर्न दोस्तों कैसे रहने वाला है। देखिए दोस्तों जो ये एग्जाम होता है वो आपका केवल एक चरण में होता है जिसको हम बोलते हैं टायर 1। तो टायर 1 में दोस्तों आपका क्या क्या पूछा जाता है, देखिए सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस दोस्तों आपका रहेगा कि 200 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे MCQ रहने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ओके। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो 200 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर रहने वाला है जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। अब ये जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। इसमें एक सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड एबिलिटी, इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर जो ये पार्ट है वो 20-20 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 20 मार्क्स की आपसे जीके पूछी जाएगी, 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश दोस्तों पूछी जाने वाली है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का जो
पोर्शन है थोड़ा ज़्यादा है, 40 मार्क्स की आपसे मैथ्स एंड रीजनिंग पूछी जाने वाली है। बाकी 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश रहने वाली, यानी कि कुल मिला के जो सेक्शन ए है वो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है यानी कि जो सेक्शन बी है, उसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने टीजीटी मैथमेटिक्स के अप्लाई किया है तो आपसे यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिला के अराउंड 85 टू 90 मार्क्स के रहते हैं। उसके अलावा आपसे यहाँ पर जो टीचिंग मैथोलॉजी है, जैसे आप पढ़ते हैं गणित शिक्षण, अगर आप संस्कृत से पढ़ा होगा तो संस्कृत शिक्षण पढ़ा होगा, विज्ञान शिक्षण पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड या बेसिकली आप कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें सेक्शन ए है 100 मार्क्स का, सेक्शन बी है 100 मार्क्स का। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर फिलहाल जो सिलेबस है वो दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। तो एक ही चरण में दोस्तों आपका एग्जाम होगा और उसी के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल रहेगी। हर गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ओके, और सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रहेगा, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो ये रहेगा कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे 200 मार्क्स का पेपर है तो 80 मार्क्स दोस्तों आपको यहाँ पर लाने रहेंगे। ऐसे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं दिल्ली में तो फिर आपको 70 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 35%। एससी एसटी पीएच से बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर आप दोस्तों बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन बेनिफिट्स की। तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी एंड ईएसएम और अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑर्डर सर्कुलर इशूड बाय टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी और दिल्ली है उनके द्वारा जो भी आपके ऑर्डर किए गए होंगे टाइम टू टाइम, उसके द्वारा दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको एससी एसटी इसका रिजर्वेशन दोस्तों मिल जाएगा। जब फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उस समय पर आपको लिखना होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान में रखनी है कि अगर जो ओबीसी है तो ओबीसी दोस्तों जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा ओबीसी का जो रिजर्वेशन है। तो ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इससे ही दोस्तों क्या होगा, विल गिव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ओबीसी आउटसाइड का कैंडिडेट्स है तो वो आप एन रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों अप्लाई करेंगे। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों ये रहेगा एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी प्लस अनरिजर्व प्लस ईडब्ल्यूएस तो 10 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी है तो 15 साल का, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है तो ओबीसी ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आपका दिल्ली का होना चाहिए ओबीसी जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, अदरवाइज फिर आप अगर आप बाहर के ओबीसी हैं तो फिर आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं लाइक जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं विद लीस्ट 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस है, ओके, तो वे लोग मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो डिपार्टमेंट ऑटोनोमस लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में कार्यरत हैं तो वे लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 साल का रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं इन द अपर एज। ओके, यानी कि 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है उनको पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स मैक्सिमम एज अप टू 55 तक उनको यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। ओके, तो यही थे दोस्तों आपके इम्पॉर्टेंट इस जानकारी इस पोस्ट से रिलेटेड, और दोस्तों इसको टाइमली आप भर लीजिए क्योंकि एक बहुत अच्छा दोस्तों मौका आपके लिए निकल कर आया है, एक अच्छे लेवल का पद है। और अगर आप एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन में दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी दोस्तों अच्छी रहेगी, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने सारा क्राइटेरिया बता दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।